रक्षा विभाग की जमीन पर पैनी नजर रखे हुए है कुछ माफिया। जमीन को खुर्द बंद करने के लिए रच रहे षड्यंत्र। 300 से 350 एकड़ भूमि है रक्षा विभाग के पास। नमस्कार, मैं आपके साथ नाज़िमा आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी टुडे। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास और अहम खबरों पर। आजादी के बाद 1954 में क्रय की थी रक्षा विभाग ने यह भूमि, जिसके बाद से ही रक्षा विभाग के पोजीशन में है ये भूमि। ललितपुर जिले में 300 से 350 एकड़ भूमि है रक्षा विभाग के पास। डालते हैं विस्तार से इस खबर पे नजर। और सन 1954 में इसको खरीदा गया था। 1954 के बाद लगातार जो है इस ज़मीन पर रक्षा विभाग का कब्जा बना हुआ है। रक्षा विभाग अपनी पोजीशन में इस ज़मीन को लिए हुए। चारों तरफ इसमें रक्षा विभाग के खम्भे, जो इनके विभाग के खम्भे लगे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, तमाम जो है यहाँ पर उन्हें अपने लगाए हुए हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है चेतावनी भी वहाँ लिखी हुई है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारियां लगी हुई हैं। एक और प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल डालने में काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी भूमाफिया हैं जो लगातार सरकार की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही प्रकरण ललितपुर में सामने आया है, जहां पर आज़ादी के बाद से ही शहर के बीचों बीच रक्षा विभाग की जमीन को कई एकड़ में फैली है, जिसे खुर्द-बुर्द करने की तैयारी चल रही है। यह कहना हमारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के ललितपुर जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह तोमर का है। रक्षा विभाग के वकील के बंसल का है। अजय तोमर ने अपने एक लेटर पैड पर ललितपुर जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है और उनसे कुछ नामजद आरोपियों के ऊपर आरोप लगाया है कि वो लोग रक्षा विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उक्त लोगों के पास जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनके बाद भी यह जमीन पर पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं। कुछ अधिकारियों से मिलकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द बनाने की तैयारी में लगे पड़े हैं। जैसे अरबों रुपए की जमीन है, रक्षा विभाग की जमीन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। इसको बचाने के लिए जिला प्रशासन को कोई बड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं न्यायालय में जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ललितपुर संवाददाता इमरान मंसूरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरी खबर देखने के लिए देखते रहें आब्दी टुडे। ललितपुर में भूमाफिया जो है अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यही एक प्रकरण सामने आया है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, ये ज़मीन रक्षा विभाग की ज़मीन है और सन 1954 में इसको खरीदा गया था। 1954 के बाद लगातार जो है इस ज़मीन पर रक्षा विभाग का कब्जा बना हुआ है। रक्षा विभाग अपनी पोजीशन में इस ज़मीन को लिए हुए। चारों तरफ इसमें रक्षा विभाग के खम्भे, जो इनके विभाग के खम्भे लगे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, तमाम जो है यहाँ पर उन्हें अपने लगाए हुए हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है चेतावनी भी वहाँ लिखी हुई है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारियां लगी हुई हैं। इसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, किसने इनको परमिशन दी, ये अब एक विचार है, सोचने वाली बात है। लेकिन हमारी के बंसल जो इस ज़मीन के वकील हैं ललितपुर के, जो इसको देख रहे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया है कि 1954 से लेके अभी तक इस पर जो है लगातार डिफेंस का कब्जा जो है बना हुआ है और डिफेंस अपनी पोजीशन में इसको लिए हुए हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर डिफेंस की ये ज़मीन है, इतने ताकतवर लोग हैं, कौन ताकतवर लोग हैं जो इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में लगे हुए हैं? कौन अधिकारी हैं जो उन्हें सह दे रहे हैं? कहाँ से इनके पास कागज़ हैं? जबकि 1954 से अभी तक जो है इस ज़मीन को डिफेंस अपने कब्जे में लिए हुए है और जो है उनकी पोजीशन में ये ज़मीन है। और ये जो है जब ललितपुर जो है झांसी डिवीज़न में आता था, तब तत्कालीन जिलाधिकारी झांसी ने भी इसको पोजीशन में जो है डिफेंस के दिया था। उसके बाद जब झांसी जिला, ललितपुर जिला अलग बना, तो उसके जो है जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने इसको अपनी डिफेंस में दिया। लेकिन लगातार इस ज़मीन के ऊपर जो है भूमाफिया अपना जो है दबदबा, कब्जा बनाने में लोग लगे हुए हैं और इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की साजिशें रच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ज़मीन का क्या होता है और डिफेंस जो है इस ज़मीन पर कब्जा कायम रख पाती है या इसको भी खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। ललितपुर से आब्दी टुडे के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। और सर, आप रक्षा मंत्रालय के वकील हैं,
वहाँ यहाँ पे ललितपुर में एक जमीन है जिसको खुर्द-बुर्द करने का जो है पूरी साजिश रची जा रही है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या है मामला सर? मैं कृष्ण कुमार बंसल, भारत सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूँ यहाँ पर, और 2017 से देख रहा हूँ इसको। और ये ज़मीन 1900 क्या रक्षा विभाग ने ललितपुर में बहुत ज़मीन ले रखी है। हमारे हिसाब से करीब 300-350 एकड़ ज़मीन है। आज़ादी के बाद इनको ज़रूरत पड़ी तो 1954 में इन्होंने एक्वायर की थी। और जिस ज़मीन का ये आप जिक्र कर रहे हैं झगड़े का, रामनगर में है, करीब 3-4 एकड़ ज़मीन है। ये भी ज़मीन 54 में एक्वायर की गई थी, जिसका कंपनसेशन 56 में इनको दे दिया गया था, जिसका लेटर भी हमारे पास है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को दिया भी गया है। अब ये लोग ज़बरदस्ती खुर्द-बुर्द चाहते हैं कि नंबर 2 में ज़मीन को बेच-बाच करके उसको हम एक्वायर कर लें। इसकी प्रॉपर कलेक्टर ललितपुर ने इंक्वायरी भी कराई थी 2015 में, मार्च में। तो उसमें पाया गया था, डीएम ने लिख करके दिया था आगरा के हमारे ऑफिसर्स को, डीओ को, कि साहब ये ज़मीन डिफेंस की ही है, उन्हीं पर उनका कब्जा है और ये उसी के ओनर हैं। अब ये उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए होंगे। इस बीच क्या हुआ, लेने के बाद ये लोग एक बार कोर्ट भी गए थे। तो 1982 में कोर्ट से एक डिरिक्विजिशन का ऑर्डर पारित हुआ, जो ऐसी पड़ा रहा जिसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया, पड़ा रहा। ये लोग 2001 में कलेक्टर ललितपुर के पास आए होंगे, वो भी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रही। ये हाई कोर्ट चले गए कि साहब 2001 के एप्लीकेशन का हमारा डिस्पोजल नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा भाई 3 महीने के अंदर इस पर एप्लीकेशन का डिस्पोजल करें। उस 2001 के एप्लीकेशन का कोई पता ही नहीं है। और आप जुलाई 2015 में या सितंबर 2015 में कलेक्टर ललितपुर एक ऑर्डर पारित कर रहे हैं कि डिफेंस का नाम काट करके इनका नाम चढ़ा दिया जाए। और वही कलेक्टर 3 महीना पहले मार्च 2015 में जांच करके पाया जा रहा है कि जमीन जो है डिफेंस की है। ये कैसे संभव है? अगर हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन था तो हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि इनका नाम काट के इनका नाम चढ़ा दिया जाए। तो प्रॉपर देखरेख करने के बाद ही तो आप कुछ करेंगे। चलिए, वो मुद्दा खत्म हो गया। कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कमिश्नरी में चले गए, कमिश्नर ने ऑर्डर को स्टे कर दिया। ये पार्टी जो है कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट ने कमिश्नर के ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो हमारा कहना है भी तो सारा मैटर सब जुडिस्ड है, कोई फाइनल तो हुआ नहीं है। कलेक्टर के ऑर्डर को सही मान लिया कि उसके लिए गया, आप कैसे जमीन को सेल करा देंगे? इधर एडीएम साहब से आपने अपना बातचीत करके जैसे भी किया हो, एडीएम साहब ने एक ऑर्डर पारित कर दिया रजिस्ट्रार के लिए कि साहब इनकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए कार्रवाई शुरू करें। हम लोगों ने फिर कलेक्टर ललितपुर को बताया, उनके हस्तक्षेप से एडीएम साहब ने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया। हम लोग को बुलाया, हम लोग ने अपना पक्ष रखा, फिर वही बात, अपने ऑर्डर को फिर बहाल कर दिया इन्होंने कि नहीं साहब जमीन की नियम और रजिस्ट्री कर दी जाए, जबरदस्ती जब रजिस्ट्री कर दी जाए। तो डीएम साहब को हम लोगों ने बताया है, डीएम साहब उस चीज को देख रहे हैं। फिलहाल अभी रजिस्ट्री रुकी हुई है। प्रशासन तो डिफेंस के साथ है, वो तो कोऑपरेट कर ही रही है, लेकिन इस प्रकार का जो ऑर्डर बीच बीच में पारित हो जाता है एडीएम के द्वारा कि साहब जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाए, जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाए, इस पर थोड़ा सा लगता है हमको कि प्रॉपर वे में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अरे एक बार इंक्वायरी तो करा लीजिए आप, जमीन की रजिस्ट्री किस, जब एक बार 2015 में डीएम ने ऑर्डर पारित किया, ये सारा ऑर्डर स्टे है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों इसकी रजिस्ट्री कराई जा रही है? इससे थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई क्या मामला है, क्यों आप जबरदस्ती रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि थोड़ा सा प्रशासन भी सतर्क रहे इस मामले में, और हम लोग जो लीगल एक्शन है उसको अपना उठा रहे हैं, ले रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं सब कुछ। क्या प्रकरण है ये जो लेके आए हैं? देखिए, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह तोमर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ललितपुर। मैं यहाँ पर रक्षा विभाग की भूमि, जो एक भूमाफिया हैं सुबोध कुमार जैन, उनके द्वारा खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देने आया हूँ। और रक्षा विभाग की भूमि जो भारतीय सेना की भूमि होती है, इसकी सुरक्षा करने का हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी आधार पर मैं जिलाधिकारी से यह निवेदन करने आया हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आरआरजी नंबर 4723 से लेकर 4729 तक एक्वायर्ड किए गए थे जो रक्षा विभाग की भूमि है, उसके लिए सुबोध कुमार जैन द्वारा खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, बाहुबली कुमार आदि से मिलकर। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा में एक याचिका बाहुबली कुमार जैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने एक फर्जी एनेक्जर लगाया हुआ था, और उसी एनेक्जर जो 22 जनवरी 2001 का बताया गया था, उसी को डिसाइड कराने के लिए माननीय हाई कोर्ट से एक मैंडेट इशू कराई। और इस आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त रक्षा विभाग की भूमि को बाहुबली कुमार आदि के नाम कर दिया गया। क्या एक विचारणीय प्रश्न है।
जबकि 22 जनवरी 2000 का प्रार्थना पत्र पत्तावली में उपलब्ध नहीं है। इस बात का प्रश्नोत्तर मेरे पास है जो न्यायालय जिलाधिकारी से मेरे लिए प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में एक कुचक्र भारतीय सेना की भूमि को हड़पने का किया गया, जिसके संबंध में जांच अति आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय से मेरी यही मांग है, इस संबंध में तत्काल एक जांच कमेटी गठित करते हुए जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा सेना की ज़मीन को खुदबुद करने का आदेश पारित किया गया था, उसको रद्द करने का कार्य करें। कई समय से आवाज़ ये आप उठा रहे हैं और आज भी आपने इसकी आवाज़ उठाई। आज क्या आश्वासन मिला है, क्या कहा है जिलाधिकारी? ठीक है, जिलाधिकारी महोदय को कई बार आवेदन भी दिए गए और कई बार इस ज़मीन को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन समय समय पर अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए और रोका भी गया। लेकिन वर्तमान में अपर जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए एक आदेश पारित किया है कि सुबोध कुमार जैन रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री प्रस्तुत करें और सेना की ज़मीन की रजिस्ट्री करा लें, जिसके संबंध में कई बार विचाराधीन में कई जगह से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये रजिस्ट्री कराने का आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके विरोध में आवेदन मैं दे रहा हूँ। जबकि सारे शख्स जो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया गया है पत्तावली में मेरे द्वारा तथा रक्षा विभाग के जो स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ पर हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए।